से करेंगे आप अपने सैलून्स को बेहतर मैनेज कोरोना के बाद आई सोशल डिस्टेंसिंग की मौजूदगी में। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दया, super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Diva Talk के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना काल के बाद आई सोशल डिस्टेंसिंग की सच्चाई जो जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, इसके रहते हुए जब हम वापस अनलॉक के मोड में जा रहे हैं, हमें इस बात की खुशी तो है कि हमारे सैलून्स सारे देश में अब खुल जाएंगे। काम वापस हम खोलने को तो तैयार हैं, लेकिन क्या क्या हमें फॉलो करना है और किस तरह से हम बेहतर तरीके से अपने काम को, अपने सैलून को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टाफ को, हर चीज़ को बेटर तरीके से हैंडल करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ ऐसी मैनेजमेंट टिप्स और कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको अपने ही सैलून को और बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करेगी। पहली बात है टाइमिंग्स। जी हाँ, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अनलॉक के बाद आपके सैलून की होंगी नई टाइमिंग्स जो आपके स्टेट या सिटी के गवर्नमेंट की रूलिंग के हिसाब से होंगी, या एक जो आपकी मार्केट एसोसिएशन तय करेगी उसके हिसाब से, या आप ही खुद तय करेंगे कि आप सुबह थोड़ा जल्दी खोलें और रात को थोड़ी लेट तक बढ़ाएं। तो जब आप क्लाइंट लिमिटेड तरीके से हैंडल करेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा घंटे खोलना भी पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कनेक्ट। एक कनेक्शन आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बनाना है। रेगुलर आप उनके साथ टच में रहिए, उनसे बातें करिए, उनसे ये जानिए कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या सर्विसेज प्रेफर करेंगे, किन पर्टिकुलर स्टाइलिस्ट या थेरेपिस्ट से प्रेफर करेंगे। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपका क्लाइंट है। मैनेजमेंट का एक रूल होता है दोस्तों, आपके 30% क्लाइंट आपको 70% रेवेन्यू देते हैं। आपको मेन फोकस उन 30% क्लाइंट्स पे करना है। आइडेंटिफाई आप करिए, कनेक्शन आपको बनाना है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या सिंपल कॉल के ज़रिए। तीसरा पॉइंट है रोस्टर का। एक ही दिन पूरे सैलून स्टाफ की छुट्टी ना करके आप हर रोज़ किसी ना किसी एक या दो स्टाफ की छुट्टी कर दें, जिससे कि उनको उनकी छुट्टी भी मिल गई और आपका सैलून 7 डेज़ वर्किंग भी हो गया। साथ ही इसके बहुत ज़रूरी है आपको अपने स्टाफ से बात करना, क्योंकि आप अब जल्दी खोलेंगे और लेट तक बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने स्टाफ से बात करना है कि कौन कौन सुबह जल्दी आने में और शाम को जल्दी जाने में इंटरेस्टेड है और कौन सुबह लेट आने में और रात को लेट जाने में इंटरेस्टेड है। इस रोस्टर को बनाते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपका जो स्टाफ है वो किस कन्वेंस से आता है, महिला है या पुरुष है, उनके घर से उनको जल्दी आना बेहतर सूट करता है या लेट जाना। देखिए, हर एक का एक परिवार होता है और आपके लिए आपका स्टाफ एक परिवार है, तो आपको एक चेन इफेक्ट में सब कुछ सोचते हुए ही ये रोस्टर बनाना है। और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो किस लोकेशन पे रहते हैं। अगर कोई बहुत दूर रहता है तो उसको लेट तक रोकना सही नहीं होगा। चौथा पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट सिस्टम का। आपको एक अच्छा अपॉइंटमेंट सिस्टम अपने सैलून में इंट्रोड्यूस करना है। अपने क्लाइंट्स को आप जब कनेक्ट करेंगे तो आप उनको बताइए कि हम एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है और सोशल डिस्टेंसिंग में आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट एक साथ नहीं ले सकते। प्रेफर करिए, अपने क्लाइंट्स को समझाइए कि अपॉइंटमेंट्स लेकर आएँ और क्या काम कराना है उसके अकॉर्डिंग उनका स्लॉट भी उतना ब्लॉक करके रखिए, ताकि ना क्लाइंट को वेट करना पड़े और ना ही एक क्लाइंट पे दूसरे क्लाइंट की सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसमें आप क्लाइंट के आने से एक दिन पहले कॉल पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। इससे आपका और क्लाइंट का जो रेपुटेशन है वो अच्छा होगा। क्लाइंट को लगेगा कि आप जेन्युइनली केयर कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट है स्टॉक चेक का। तो जब आप अनलॉक में अपना सैलून्स खोल रहे हैं तो आप थॉरली अपने स्टॉक का एक जायज़ा लेंगे। आप पूरी तरीके से अपने स्टॉक में पड़ी एक एक चीज़ का अनुमान लगाएंगे और देखेंगे, गिनती करेंगे कि क्या कितना है और आपको कितना अगले 2 या 4 या 6 महीने में चाहिए। एक वो स्टॉक होता है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लेकिन वहीं स्टॉक ऐसा भी होता है जैसे फेशियल के प्रोडक्ट्स हो गए जिनकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं। तो आपको जो एक्सपायरी डेट्स वाला सामान है उसका अलग से एक चेकलिस्ट तैयार करना है और जो नॉन एक्सपायरी का सामान है उसका अलग से। सबसे पहले देखिए, आपका फोकस यही होगा कि जो आपके पास है आपने उसको पूरी तरीके से यूज़ करना है। कोई भी चीज़ आपके स्टॉक में वेस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही
आपको ये भी समझना है कि कुछ चीज़ें आपको अगर कम लग रही हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको अपने वेंडर से मंगवा सकते हैं। ये समय ज़्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का नहीं, क्लाइंट में इन्वेस्ट करने का है। अगला पॉइंट है एक्सपायरी क्लियरेंस का। एक बार जब आपने स्टॉक अपना चेक कर लिया तो आपको पता है कि क्या स्किन प्रोडक्ट्स या ब्यूटी क्रीम्स या फेशियल प्रोडक्ट्स या क्या हेयर कलर्स आपके अगले 2, 4 या 6 महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। सो आप उनके बेसिस पे अपने स्पेशल डिस्काउंट्स जो आप खुलते ही क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए करने वाले थे इंट्रोड्यूस, उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है सैनिटाइजेशन ड्राइव। पूरे दिन के काम के बाद एक आप थोरो सैनिटाइजेशन करेंगे और जब भी क्लाइंट जाता है तो अपना वर्क स्टेशन, सीट या आपके फेशियल बेड को भी आप सैनिटाइज करेंगे। देखिए, लॉकडाउन अब अनलॉक में बदल चुका है, लेकिन साथ ही कोरोना के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सैनिटाइजेशन ड्राइव ना सिर्फ आपको पर आपके स्टाफ को और आपके क्लाइंट्स को, सोचिए 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आपको सैनिटाइजेशन के बारे में, जिसको कहते हैं ना कि फितूर रखना होगा, ताकि आप अपने आप को, अपने स्टाफ को और अपने क्लाइंट्स को सबको सेफ रख सकें। अगला जो पॉइंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। ध्यान रखते हुए आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, अपने स्टाफ को मैनेज करते हैं और किस तरीके से आप अपने जो वर्क प्लेस है उसकी रनिंग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी एक पुरानी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही बात यहाँ भी लागू होती है। जहाँ आपने सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग से सावधानी हटाई, अपना ध्यान हटाया, वहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई संक्रमण हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 9 है SOP डिज़ाइन। SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो आप एक डेली बेसिस पे या एक वीकली मंथली बेसिस पे रेगुलर उन्हीं तरीक़ों से, उन्हीं प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते हुए पूरा करते हैं। आपके सैलून के SOPs के अंदर क्लाइंट की थर्मल स्कैनिंग, क्लाइंट को सैनिटाइज़र ऑफ़र करना और आपके अपने स्टाफ की हर थोड़ी देर बाद हैंड वॉशिंग, प्रॉपर प्रोटेक्शन गियर पहनना, उनके ग्लव्स, उनके मास्क, उनकी फेस शील्ड्स। आप अपने स्टाफ से बोलें कि वो एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी चप्पल सैलून के अंदर के लिए अलग से रख दें। घर से वो जो भी कपड़े और चप्पल डाल के आए, वो सैलून में आके हाथ मुंह धो के चेंज करें। ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर का एक मिट्टी का कण भी जूतों के ज़रिए आपके सैलून में ना आए। पॉइंट नंबर 10 है नेगोशिएट करना है आपको डिफरेंट कंपनीज और वेंडर्स के साथ, जिनसे आप अपना रेगुलर सामान उठाते हैं। उनके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स पे, उनको प्रेशर कर सकते हैं आपको एक बेटर डिस्काउंट स्कीम देने के लिए। जो भी आपकी टर्म्स हैं, आप उस पर एक एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप टाइम का एक्सटेंशन ले सकते हैं, आप डिस्काउंट एडिशनल ले सकते हैं। साथ ही आप नेगोशिएट कर सकते हैं स्कीम्स पे भी। साथ ही कुछ कलर कंपनीज़ और कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो आपके एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर देती हैं नॉन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से। तो ये सारी नेगोशिएशंस भी आपको करनी है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, एक बिजनेस ओनर हैं। पॉइंट नंबर 11 है रीनेगोशिएट। कंफ्यूज मत होइएगा, पिछला पॉइंट नेगोशिएट था और ये रीनेगोशिएट है। रीनेगोशिएट करना है आपको अपने स्टाफ के साथ। जी हाँ, एज अ बिज़नेस ओनर हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सिचुएशन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल है। आपने पिछले 2.5 महीने से 1 रुपया भी नहीं कमाया और खुलते ही आप पे बहुत सारे खर्चों के बर्डन आ जाएंगे। अगर आपने अपने स्टाफ को एक एडिशनल कॉस्ट पे या बहुत ही हाई सैलरी पे रिक्रूट किया था, तो इस वक्त आप उनके साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि परेशानी इस वक्त सभी के लिए सेम है और आपके पास है नहीं तो आप उनको दे नहीं सकते। सो आप उनसे उनकी बेसिक सैलरी पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं, उनके वर्किंग आवर्स पर नेगोशिएट कर सकते हैं और साथ ही अगर आप एक इंसेंटिव सिस्टम रखते हैं, परसेंटेज या अमाउंट पे भी नेगोशिएट कर सकते हैं। हमारा आपको यही सजेशन है कि प्लीज़ किसी को भी निकालिए मत, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा रीनेगोशिएट कर लीजिए कि वो ना आप पे बर्डन रहे और ना उनके लिए मुश्किल हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 है डिस्काउंट्स के बारे में हमने एक पूरे एपिसोड में बात की है और आपको अच्छी तरह से समझाया कि डिस्काउंट सिस्टम किस तरीके से
लागू होते हैं, बनते हैं, अप्लाई होते हैं और कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने में सबसे बड़ी बात होगी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना अपने सैलून में लाने के लिए। उसमें आपका बहुत बड़ा मददगार होगा डिस्काउंट सिस्टम। पॉइंट नंबर 13 है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के ज़माने में आपका वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। सोशल मीडिया पे आपको रेगुलर प्रमोशंस करने हैं, अवेयरनेस क्रिएट करनी है और अपने काम की और अपने काम करने के तरीक़ों की रेगुलर पोस्ट डालनी है। आपने अपने सैलून को प्रमोट करना है और अपने सैलून के एथिक्स को भी साथ में प्रमोट करना है। पॉइंट नंबर 14 है मेंबरशिप्स का। ये आपका वो टूल है जो आपके पास वही क्लाइंट दोबारा आए ये गारंटी देती हैं। डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर्स जो होते हैं वो वन टाइम यूज़ होते हैं। मेंबरशिप्स में आप क्लाइंट को अलग अलग तरीक़ों से अपने सैलून से बांध लेते हैं और ये अश्योर कर लेते हैं कि वो बार बार चाहे एक लिमिटेड अमाउंट के लिए, चाहे एक लिमिटेड समय के लिए आपके पास आए। इससे आप अपने क्लाइंट के साथ एक बेटर रिलेशनशिप बना लेते हैं, एक बेटर रेपो बना लेते हैं, जिससे कि क्लाइंट आपका लॉयल हो जाता है। पॉइंट नंबर 15 है लोकल प्रमोशंस। जी हाँ, लोकल प्रमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत लो लेवल समझते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं हमारा ये लेवल नहीं है, बट एक्चुअली ये आज की डेट में बहुत ही एक्टिव लेवल है। लोकल प्रमोशंस में आप पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं अपने नेबरहुड एरियाज़ में, और साथ ही अगर आपकी कोई नेबरहुड वॉच मैगज़ीन है या एक कोई ऐसी न्यूज़लेटर है जो आपके एरिया की हो तो उसमें आप ऐड भी दे सकते हैं। इसी में आप बार्टर्स भी कर सकते हैं आप ही के एरिया के किसी और शॉप के साथ जो आपका कॉम्पिटिटर ना हो, जैसे कि कोई बुटीक हो गया, कोई गिफ्ट शॉप हो गई या कोई क्लोथ शॉप या इवन कोई रेस्टोरेंट हो गया जो आपके एरिया में बढ़िया चलता है। तो आप अपने कुछ डिस्काउंट कूपन उनको दीजिए और उनके कुछ डिस्काउंट कूपन आप अपने क्लाइंट्स को दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनकी क्लाइंटेल शायद आपकी ना हो, वो आपकी हो जाएगी और आपकी क्लाइंटेल से उन्हें फ़ायदा होगा। मैं जानती हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे बोनस टिप का, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। तो अब बारी है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप ये है कि अब हमें होगा बदलना। हमारे जीवन में स्मार्टफोन्स के ज़रिए आ गई है ऐप बेस्ड ब्यूटी सर्विसेज। लेकिन एक बात है, अगर उन कंपनीज़ के पास कॉर्पोरेट ब्रेन्स हैं तो हमारे पास एक हार्ट है, एक दिल है जो कनेक्ट करता है हमारे क्लाइंट्स के दिल के साथ। और जहाँ दिल का कनेक्शन होता है वहाँ दिमाग की नहीं चलती। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उन सभी ऐप्स और कंपनी से बढ़कर एक प्लस पॉइंट है। धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। जी हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि आपके ऊपर, आपके स्टाफ के ऊपर आपके क्लाइंट्स का फेथ है, विश्वास है। आप जो कहेंगे वो सही है, आप जो सजेस्ट करेंगे वो उनके लिए सही होगा और आप जिस तरीके से भी थेरेपी करेंगे वो ही सही तरीका है। अब बदलते वक्त के साथ आपका बदलना ज़रूरी है, तो आप अपने स्टाफ से बात करें। कुछ सर्विसेज जो घर पर आपके स्टाफ से आराम से और प्रोफेशनल डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो सकती हैं, उन सर्विसेज की एक लिस्ट बनाएं। तो आप अपने क्लाइंट्स को ये बताइए कि आपके ये वाले थेरेपिस्ट इन सर्विसेज के लिए घर पे इन टाइमिंग्स में अवेलेबल हैं। अगर वो बुक करना चाहें तो वो एडवांस में बुक कर लें, सो दैट दे नो कि आपके पास आना किसी भी ऐप बेस से बेहतर होगा, क्योंकि काम बेहतर होगा, विश्वास बेहतर होगा और सबसे बड़ी बात है कि आपका क्लाइंट कहीं और नहीं जाएगा। आपके क्लाइंट से आने वाला प्रॉफिट आप ही के पास आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये जो आज का एपिसोड था, अपने सैलून को कोरोना के बाद किस तरीके से वापस से एक योद्धा की तरह बाहर लाएं और एक सिस्टम बनाएं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीने का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सो इजाज़त लेती हूँ। मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.